आप देखेंगे इसका पानी नहीं गिरेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डायनेमिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर द एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि रोलर कोस्टर को आपने मूव करते हुए देखा रहेगा सर्कुलर मोशन में, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हुए देखा रहेगा और धरती को सूरज की तरफ रिवॉल्व करते हुए देखा होगा। आज मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आई हैव अ बॉटल which is filled by the water और मैं इसके अंदर डालता हूं पानी। आपको इसको बैलेंस करके मूव करना है सर्कुलर मोशन में। आप देखेंगे इसका पानी नहीं गिरेगा। आपने एग्जाम्पल देखा, इसका पानी क्यों नहीं गिरा है, अब हम लोग जानते हैं। आप देख सकते हो प्रूफ के लिए कि पानी एक भी नहीं गिरा है, इक्वल है। ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ एक मास ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने M1 कहा है और ये मास 2 ऑब्जेक्ट जो रेड पेन से मार्क्ड है। ये मास M2 कर रहा है M2 के मतलब उसके मास के इधर। तो ये क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है और ये जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा और वेलोसिटी में चेंज आया तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन के चेंज होने के चक्कर में एक्सेलरेशन इधर होगा। एक्सेलरेशन होने पर हम लोग इसको बोल सकते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में M2 के साइड्स में। ओके, अभी मास 1 मास 2 पूरे एक रेडियस के डिस्टेंस पर है, रेडियस के डिस्टेंस पर। ओके, और ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ओके, ऑलवेज दे आर गोइंग टू फॉर्म 90 डिग्री। ओके, अब हम जानेंगे कि फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेशन के लिए। आइजैक न्यूटन ने बताया था F इक्वल्स टू ma, ये वेक्टर क्वांटिटी में है। Fc इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m और ac। हम लोगों को मास कैलकुलेट करना है इस ऑब्जेक्ट का और AC का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा ये फॉर्मूला बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी में घूम रहा है और ये r मींस इसका रेडियस कितना है। ओके, और इसका फॉर्मूला बनेगा FC मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको इसी का ही लेना है इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यू हैव टू डू द वेलोसिटी का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देना है रेडियस से। ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का जिससे हम लोग निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमको फॉर्मूला पता है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। फर्स्टली m मास ऑब्जेक्ट को हमको कैलकुलेट करना है इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर में और डिवाइड कर देना है r से, रेडियस से। ओके, नाउ सी 11 है, इनटू करना है 4 के स्क्वायर से और इसको रेडियस से डिवाइड करना है 22। ओके, और इसका आंसर आएगा 176 अपॉन 22 विच इक्वल्स टू 8। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा 8। मैंने अभी आपको फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल सॉल्व करवाया। अब हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को टाइप्स ऑफ फोर्स में क्यों नहीं गिना जाता। इधर एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, वो जब घूमता है तो
सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है, जैसे कि जब कोई भी सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये जब मूव करता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको अलग से नाम दिया गया है पर इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इधर अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड और वो रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बट कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दुनिया के सारे फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।